जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स। CFFSC मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जनार्दन, असिस्टेंट कमांडेंट, और आज हम बात करेंगे पेपर 2 टेस्ट सीरीज़ के बारे में। आज हम उसी पहलुओं पे बात करेंगे कि आपको क्या ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, आपको कहाँ पे ज्वाइन करनी चाहिए, आप कैसे बिलीव रख सकते हो इस टेस्ट सीरीज़ में, ये आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ हम बात करेंगे कि 2023 में जो पेपर आया था वो किस तरीके से था, कैसे मार्किंग रहेगी, क्या सवाल 2-3 खड़े होते, पेपर थोड़ा इजी लग रहा था। वैसे पेपर सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें इजी और डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे 2018 में आए थे, 2020 में आए थे, तो ट्रिकी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल आता है, क्या ये क्वेश्चंस इजी आए थे, उसका इफेक्ट जो है मेरिट पे आएगा, क्या हमें इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये सारे सवाल आते हैं। देखो, कभी कभी इजी पेपर जो आ जाता है तो उससे क्या होता है कि जो प्रिपेयर नहीं होता वो भी अच्छा लिख के आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ता है, और क्योंकि सबके आंसर्स थोड़े अबो एवरेज हो जाते हैं, तो आपको एक्सलेंट आंसर्स लिखने पड़ेंगे सारे। बट वहीं पे ट्रिकी पेपर आ जाता है, तो वहाँ पे जिन्होंने प्रिपेयर किया है, जो अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस की है, वो थोड़ा सा एज ले जाते हैं, और जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे फंसता है। बट ये सब्जेक्टिव पेपर है, इतना इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अच्छे से लिखा है, आपने कंप्लीट किया है पेपर, तो आपको मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम आपको आंसर राइटिंग के स्किल्स आने चाहिए, पता होने चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए, वो मिस्टेक्स ना हो आपकी वह। और इसमें 100+ जाने के लिए आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती, अरिथमेटिक की ज़रूरत होती है, वो हम आगे बात करेंगे। बट हमारा जो ये इनिशिएटिव रहा है, 4 साल का इनिशिएटिव रहा है, और पेपर 2 का, और चारों साल ये सक्सेसफुल रहा है। और कैसे सक्सेसफुल रहा है वो आगे लास्ट तक आप ज़रूर देखना, और आप भी प्राउडली फील करोगे कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे और ट्रस्टफुल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे, और आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी इनपुट आउटपुट मिला है उसका। ठीक है, और आपने प्रिपेयर भी किया होगा कि जो आप जहाँ से आप प्रिपेयर कर रहे हो उसी में से कुछ ना कुछ उसी के आसपास क्वेश्चंस आ जाए। बट जो 4 साल सक्सेसफुल रहे हैं, उसी में ये 2023 बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चंस है लिखने वाले, वो हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम था उससे आए हैं, और एज इट इज़ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 जाएंगे हम। पहले 2023 की बात करेंगे। उससे पहले आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। हम यूट्यूब पे फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, बट यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे हम क्विक अपडेट्स देते हैं, वहाँ पे हम PDFs, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे हम शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलो हम अपना डायरेक्ट हिट देखते हैं CFFSC पेपर 2 का 2023 में, जो कि हमारा पेपर 2 का गाइडेंस प्रोग्राम था। उसमें से पहला है क्वेश्चन, UPSC ने पूछा था, साइबर अटैक्स अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। अभी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूछा गया है, साइबर अटैक्स वॉरफेयर को जोड़ दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जनरली आप वॉरफेयर के जोड़ के नहीं लिखते हो, आप साइबर क्राइम्स, इंटरनल जो चीज़ें होती है उसी के ऊपर आप बात करते हो, पर यहाँ पे वॉरफेयर पे बात किया, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको पूछा गया था। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको पूछा गया था। अब हमारी टेस्ट सीरीज की तरफ जाते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज और गाइडेंस प्रोग्राम में क्या था, आप देख सकते हो। हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में यहाँ पे पूछा गया था, साइबर थ्रेट हैज इमर्ज एज अ वेपन फॉर मॉडर्न वर्ल्ड एज इट इज ए। डिक्टो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप मैच कर सकते हो यहाँ पे। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। और देखो, जैसे ही पेपर हुआ 6 अगस्त को, तो 6 बजे के आसपास, 1 घंटे बाद बंदों ने मैसेजेस किए, स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए कि सर ये साइबर वाला क्वेश्चन आ गया था, जिसको जो याद आ रहा था वो भेजता रहा है ना। सर ये आगे दिखाऊंगा, ये वाला डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन आ गया था, जेनेटिकल क्रॉप्स वाला आ गया था। तो सारे सेटिस्फाई दिख रहे थे वहाँ पे, और मुझे यही इसी में खुशी हुई कि हाँ चलो, ये जो है बेनिफिट दे गया स्टूडेंट्स को। अब हमने जो इनिशिएटिव लिया उससे बंदों का पेपर अच्छा चला गया, सेटिस्फाई रहे, वो अपना 100% दे के आए। रिजल्ट कुछ भी हो, बट वो सेटिस्फाई थे कि सर हमने लिख के आए, हमने अपना पूरा जो है 100% दिया, वहाँ पे अच्छा लिखा, आज हम खुश हैं। हम ऐसा नहीं है कि पेपर बुरा गया इसलिए दुखी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, बट हम खुश है कि हमने पेपर अच्छा दिया। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा था। चलो, साइबर अटैक्स का हो गया, साइबर अटैक्स का यहाँ पे कवर हो गया था टेस्ट सीरीज में। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, डायरेक्ट है, और डायरेक्ट सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि UPSC को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ना ही हम कभी फ्यूचर में कर पाएंगे, बट जिस तरीके से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं उसी के आसपास क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है।
ये हमारा रिकॉर्ड दिखाता है पिछले 4 साल का। हमने ये टॉपिक लेक्चर्स में भी कवर किया था, करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, पेपर 2 का जो कोर्स था उसमें। उसके साथ हमने सिक्योरिटी इश्यूज में भी इसको कवर किया था, साइबर अटैक को, ग्रे जोन ऑपरेशंस और ग्रे जोन वॉरफेयर पे हमने किया था। तो क्योंकि हम ऑलरेडी है उसी स्पेक्ट्रम में, तो हमें पता है कि इसके ऊपर कितनी चर्चा चल रही है। दूसरा देखते हैं कि इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इन्होंने पूछा कि इंडिया कैसे लीडर अपने आप को देखता है वर्ल्ड ऑर्डर में, ठीक है, जहाँ पे यूएस हो, चाइना हो, रशिया हो, और इंडिया कहाँ पे अपने आप को देखता है, ये यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, ये यूपीएससी ने पूछा था। चलो हमारी टेस्ट सीरीज में देखते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज जो है पेपर 2 का गाइडेंस प्रोग्राम जो है उसमें पूछा गया था कि इंडिया इन द वर्ल्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। हमने भी एज इट इज ही पूछ लिया था यहाँ पे ना, इंडिया अपने आप को कहाँ देखता है, ये ग्लोबल चैलेंजेस जो है, जो इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, उस पे इंडिया अपने आप को कहाँ देखता है। तो एज इट इज क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे, है ना, एज इट इज क्वेश्चन आ गया था, छोटा नहीं हो रहा, ये देखो एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, एज इट इज आ गया था। चलो 2 हो गए, आगे चलते हैं। हम और एक देखते हैं कि यहाँ पे आपको एजुकेशन के ऊपर दिख रहा होगा, ये है क्वेश्चन, यूपीएससी ने पूछा था कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब यहाँ पे आप देखते हो पेपर 2 का गाइडेंस प्रोग्राम जो है उसमें पूछा गया था वाई डू वी नीड अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज, ठीक है। ये भी डेमोक्रेसी से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, है ना। पीपल जो लोगों को सोशल इश्यूज के बारे में पता होगा, तभी वो गवर्नमेंट को वोटिंग उस तरीके से करेंगे, तभी वो अपने क्वेश्चंस रेस करेंगे गवर्नमेंट को कि आप हमारे सोशल इश्यूज की तरफ देखो। तो यही एक डेमोक्रेसी दिखाती है ना, यही एक डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हमने सोल्यूशन में दिए थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मैं जस्ट काउंट करवा रहा हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आए थे। उसके बाद नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस देना सिटीजन्स को, वो हमने पूछा था। उसके बाद और भी क्वेश्चंस पूछे थे जो यहाँ पे हमने नहीं डाले हैं। जैसे कि हमने पूछा था कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पब्लिक को कैसे अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने एजुकेशन पे भी पूछे थे 2-4 सवाल, उसमें मुझे एक याद आ रहा है, एजुकेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में बात किया गया था। लेक्चर्स लिए थे एजुकेशन के, उस पर हमने वैल्यू एडेड एजुकेशन के बारे में बात की थी। मोरलिटी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिविजुअल लेवल पे एजुकेशन कैसा दिया जाना चाहिए, मोरल कंटेंट कैसे दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछे थे, ठीक है, तो एजुकेशन के ऊपर भी। तो ये भी डायरेक्टली आ चुका है यहाँ पे ना, यहाँ पे भी आप प्रिपेयर करोगे तो भी लिख लेते। और भी जगह पे हमने 3-4 लेयर्स पे इसको पढ़ाया था। आगे देखते हैं कि ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा यूपीएससी ने, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है, 1 लैंग्वेज 1 नेशन की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसकी वजह से ये आया था। हमने क्या पूछा था अपने पेपर 2 के गाइडेंस प्रोग्राम में, हमने पूछा था कि डज इट राइट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू प्रमोट ओनली 1 लैंग्वेज नेशनली। तो ये सीधा सीधा वही डाइवर्सिटी के ऊपर पॉइंट्स मांग रहा है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था अपने टेस्ट सीरीज से, ठीक है। तो अपने टेस्ट सीरीज से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी के CAPEF-AC 2023 एग्जाम में, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ऐसे 6 ऐसे थे, इसमें कौन कौन सा आ गया अपने गाइडेंस प्रोग्राम से। और ये मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट की बात करोगे तो बाकी भी आ गए। डायरेक्ट का बात करोगे तो ये आ गया, साइबर अटैक्स का एक आ गया, इंडिया एज इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद आया था एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद आया था ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। अब ये ई वेस्ट का जो है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स वगैरह में कवर हो गया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हमने डाला नहीं। ये पिछले 2 साल बहुत हमने कवर किया था, 21 में और 22 में, जो रिपीटर्स थे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में उनको पता होगा ये। और उसके बाद हमने इस साल रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन पे बात की थी, फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन के बारे में बात की थी, और भी बात की थी। उसके बाद डायस्पोरा एंड कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये हमने नहीं कवर किया था। तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो लगभग 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए। आपको 4 ही लिखने होते और 4 आ गए, और क्या चाहिए आपको। आगे देखते हैं हम। अब आर्गुमेंट राइटिंग फॉर एंड अगेंस्ट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, आर्गुमेंट राइटिंग, तो इस पे पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी, ठीक है। तो उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पूछा था यूपीएससी ने। अब आप देखो यहाँ पे हमने पूछा था टेस्ट सीरीज में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स शुड बी बैन इन इंडिया,
ठीक है, सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा वही है इसके दो। और ये ऐसा नहीं कि ऐसे में पूछा, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में ही पूछा गया था ये, ठीक है, क्योंकि हमें पता था इसके कौन से टॉपिक पे कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी बहुत ध्यान में रखा जाता है टेस्ट सीरीज बनाते हुए, क्योंकि ये मैं ही बनाता हूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस आ गया है मुझे, ऐसा नहीं कि पहले साल ही एक्सपीरियंस आ गया था, बट उसके पहले भी मैंने 4-5 साल प्रिपरेशन में डाले, तो लगभग 8-9 साल का एक्सपीरियंस है सीएपेप का, तो वो यहाँ पे आपके लिए काम आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही, अगर आप अगेंस्ट में बात करोगे तो वही आ जाएगा, उसके नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे, और पॉजिटिव में बात करोगे तो वो फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो गया। ऐसा नहीं, ये टॉपिक जो है हमने लेक्चर्स में भी कवर किया था, करंट अफेयर्स में कवर किया था, और उसमें भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर आपको कंटेंट मिल गया था। अब दूसरा आता है अपना कैपिटल पनिशमेंट पे, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट पे हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट था, कैपिटल पनिशमेंट इज अ डिटरेंट फॉर हेइनस क्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेपर 2 के लेक्चर्स में हमने कवर किया था एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग एंड पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, तो उस पर हमने ये कवर कर लिया था, और आपको उसमें से पॉइंट्स बहुत सारे मिल गए थे, और पॉसिबल अल्टरनेटिव्स भी दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव, पहले फॉर और अगेंस्ट दोनों आप पे बात पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए होंगे, ठीक है। तो ये भी कवर हो गया। तो आर्गुमेंट राइटिंग में 1 और 2 दोनों कवर हो गए इसमें। अब रिपोर्ट राइटिंग में देखते हैं, तो इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, ये यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, ये यूपीएससी ने पूछा था। अब हमने टेस्ट सीरीज ने क्या पूछा था, द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट चैलेंजेस एंड द नीडेड सपोर्ट। डायरेक्ट है भाई, प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट, मतलब यहाँ पे तो देखो वर्ड टू वर्ड भी मैच कर रहा है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड भी मैच कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वर्ड्स भी चेंज होंगे, यहाँ पे तो वर्ड भी मैच कर रहे हैं। तो मतलब ये मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मेहनत की थी मैंने भी, 1 साल की मेरी मेहनत थी, मैंने 1 साल से द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और भी बहुत सारे मैगजीन्स, पेपर्स, वो भी मैं देखता था, वो भी उसमें से भी कुछ कंटेंट पढ़ता था, और उसके बाद क्वेश्चंस बनाता था, तो मेहनत मेरी भी थी इसमें, तो ठीक है। और उसके साथ आप लोगों का जो आपकी जो माइंड पावर थी वो यहाँ पे काम आ गई, कि इसी में से क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट चैलेंजेस एंड नीडेड सपोर्ट, तो इसमें भी आपको कवर होते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं आर्गुमेंट राइटिंग में कितना आ गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी, कैपिटल पनिशमेंट, ये भी आ गया, ये डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, ठीक है, ये इनडायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था, एज इट इज था लगभग। ये हमने कहीं ना कहीं लेक्चर्स में वगैरह कवर किया है, क्वेश्चन इस पे पूछा नहीं था, ये हमने पूछा, ठीक है, इस पे ये भी डायरेक्ट आया है, ये डायरेक्ट क्या एज इट इज आया है, ये वर्ड टू वर्ड आया है। तो आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे देखो आप 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए आपके, आपको लिखने कितने थे, 4 और 2 6 और 2 8, 8 में से आपको कितने आ गए, 7 क्वेश्चन आ गए यार, 8 लिखने थे, 8 में से आपके 7 यहीं से आ गए और डायरेक्टली आ गए। तो इसमें आपका कितना फ़ायदा हुआ होगा जिन्होंने ये इनिशिएटिव को फॉलो किया होगा। यूट्यूब पे भी मैंने लेक्चर्स डाले थे, तब बहुत कम लोग देखते थे, बट पीडीएफ्स को बहुत लोगों ने एक्सेस किया था, तो होप सो वहाँ पे उन्होंने पढ़ा होगा, उनको फ़ायदा हुआ होगा। बट आप लोगों ने जो मैसेजेस किए उससे बहुत खुशी हुई, और दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड एंड क्वालिटी टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 2। तो ये मैं प्राउडली कहता हूँ, क्योंकि 3 साल का है, ऐसा नहीं 1 साल का। इसकी आपको 4 साल की जो पीडीएफ है सक्सेस की, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक नीचे मिल जाएगा। 2022 का भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा इसमें। तो दैट्स वाई ये क्या है, क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ है, वो ये मैं प्राउडली कहता हूँ, ठीक है। मुझे इसमें कोई मतलब कि हिचकिचाहट नहीं है बताने में, और ये प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ मैं, और वो प्रूफ आपके सामने रख रहा हूँ मैं। ये तो एक पहलू हो गया कि आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत हार्ड वर्क है। जो इवैल्यूएशन करते हैं हम, इवैल्यूएशन में हम आंसर राइटिंग को शेप करते हैं, आपकी आंसर राइटिंग में इंप्रूव करते हैं, वो अलग है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए लेक्चर्स वगैरह देते हैं, उसमें अलग से हम वर्क करते हैं। करंट अफेयर्स में अलग लेवल पे वर्क करते हैं। तो ये एक बस क्वेश्चन एक पहलू है, उसके बाद भी और भी बहुत होता है। सॉल्यूशंस की पीडीएफ देना, इवैल्यूएशन कराना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर कराना, आपके डाउट्स क्लियर कराना। छोटे छोटे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि उनको बिल्कुल भी आंसर राइटिंग का पता नहीं होता, उनको जीरो से आगे ले जाना, ये भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं, और इसमें हमें मज़ा आता है, हमें सीखने को मिलता है, और हमें खुशी होती है आप किसी के हम काम आ रहे हैं। अगर हम सिलेक्ट हो गए तो हम किसी के काम आ रहे हैं बाकियों के, ठीक है। तो ये आप भी
जुड़े हुए हो इस ऑर्गेनाइजेशन से, फैमिली मेम्बर्स हो, और प्राउडली बता सकते हो कि हम जहाँ पे है पेपर 2 का हमारा गाइडेंस प्रोग्राम एक डेडिकेटेड और क्वालिटी है, हमें इस पे कोई शक नहीं है, ये आप पीडीएफ देखने के बाद बोल सकते हो। चलो 22 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 22 में कैसे क्वेश्चंस आए थे हमारी टेस्ट सीरीज से। अब ये यूपीएससी ने पूछा था ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग पूछा था, ठीक है, यूपीएससी ने। और हमने पूछा था टेस्ट सीरीज में, ये देखो, वेरियस ग्रीन इनिशिएटिव्स फॉर क्लीन एनर्जी, एज इट इज आ गया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है, डायरेक्टली आ गया, ये मैच कर सकते हो, आप कर सकते हो, राइट। तो ये था ये यूपीएससी का, ये हमारा। अब आगे देखते हैं हम, प्राइस राइज एंड कॉजेस एंड इफेक्ट, ये यूपीएससी में पूछा था 2022 में। हमारी टेस्ट सीरीज में राइजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया पूछा गया था, ठीक है, इन्फ्लेशन वही है, प्राइस राइज एंड कॉजेस एंड इफेक्ट, तो राइजिंग इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया था, ये भी डायरेक्टली हिट करता है। उसके बाद हमने और भी क्वेश्चंस कवर किए थे सीएपीएफएससी प्रैक्टिस टेस्ट में, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रूपी और वैल्यू ऑफ रूपी ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी इनडायरेक्टली यहाँ पे आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी यूपीएससी ने पूछा था यहाँ पे कि व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का चल रहा था, हमने देखा, तो इसके वजह से ये क्वेश्चन आ गया। तो हमने प्रिडिक्ट किया था कहीं ना कहीं वॉर के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने लिखा कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज मोरली एंड इनह्यूमनली रॉन्ग, ठीक है, उस पर पॉइंट्स देने थे। उसके बाद हमने लिया था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कैसे चल रहा है। उसके बाद और भी थे, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात किया था कि एन इनटॉलरेबल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ठीक है, उस पर भी कवर किया था। उसके बाद हमने किया था वेपनाइजेशन ऑफ इंटरनेट, ये भी हमने बात किया था। ये वॉरफेयर से ज्यादा नहीं है, पर ठीक है, कहीं ना कहीं उसका ही पहलू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद और वॉर ऑन नेचर हैज लेफ्ट द प्लैनेट ब्रोकन, तो ये वो वाला वॉर की बात नहीं कर रहा है जो 2 कंट्रीज में होता है, ये हम नेचर के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके बारे में था। उसके बाद ये था इंडिया की प्रिपेयर्डनेस हाइब्रिड वॉरफेयर ग्रे जोन थ्रेट्स, इसके बारे में हमने पूछा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। उसके बाद आता है आपका कि इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, ठीक है। इसके ऊपर अलग क्वेश्चन है, ये यहाँ पे गलत स्लाइड डाली गई है, वुमेन इन आर्म फोर्सेस न्यू स्ट्राइड्स एंड माइल्स टू गो, ये अलग, ये यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। वो कोई एक क्वेश्चन आया था प्रेजेंस ऑफ, ये ऐसा नहीं, ये भी आया है, ये आया है, यूपीएससी ने पूछा था कि प्रेजेंस ऑफ वुमन इन कॉम्बैट रोल्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, उससे ये मैच करता है, आगे हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखो रिपोर्ट राइटिंग में पूछा गया था कि कोविड-19 पैंडेमिक में फेलो फीलिंग के बड़ी है, ठीक है, ये यूपीएससी ने पूछा था। हमने क्या पूछा था, कोविड-19 हैज लेड टू शार्प इंक्रीज इन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, सेम डायरेक्टली मैच करता है उसके साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि पूछा गया था और हमने वो दिया था। उसके बाद आता है आपका पैंडेमिक हैज डिग्रेडेड सोशल हार्मोनी इन सोसाइटी, ये भी पूछा गया था और ये भी वहां पे मैच करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो चेंजिंग सोशल पैटर्न्स ड्यूरिंग कोविड-19, यहाँ पे नीचे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो, तो दोनों कोविड से मैच करते हैं। ये 2022 की बात कर रहे हैं अभी हमने, सीएपीएफ 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, ये आया था फॉर एंड अगेंस्ट यूपीएससी 2022 में पूछा था सीएपीएफ में। हमने किया था मेकिंग ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स इलीगल और क्लासिफाइंग इट एज अ गैम्बलिंग इज मिसडायरेक्टेड, तो इस पे भी हमने देखो टॉपिक, देखो वीडियो गेम्स, यहाँ पे भी लगभग फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, और कहाँ पे पूछा गया, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में, रिपोर्ट में दिख रहा है, आर्गुमेंट फॉर का अगेंस्ट का उसी में दिख रहा है। तो जो प्रोफेशनलिज्म है, जो डिटेलिंग है, वो बहुत की जाती है हमारी टेस्ट सीरीज के लिए टीम द्वारा, तो वो भी आप वहां पे देख सकते हो। उसके बाद आता है इंडियन आर्म फोर्सेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। देखो अब ये क्वेश्चन था ना, इसका हमने पूछा था मिलिट्री स्पेंडिंग शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी रादर देन एक्सपांड द साइज ऑफ फोर्स, ये भी कहीं ना कहीं ओवरऑल, ये देखो ये अपने ऊपर का टॉपिक होता है, बहुत ही बड़े लेवल का टॉपिक होता है। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टाइमली एक्शन जो है उसके बारे में बात कर रहा था, वही है कि आप ग्राउंड फोर्सेस कम करो, आपकी मिसाइल, जैसे चाइना ने रॉकेट फोर्स लाई है, आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, ठीक है, मतलब बहुत सारे पहलू आते हैं उसमें सॉल्यूशंस पे हमने ये दिया था। आगे चलते हैं, 2020 में कैसे हिट हुए थे वो भी देख लेते हैं फटाफट से। इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये यूपीएससी ने 2020 में पूछा था सीएपीएफ में। हमने पूछा था इमर्जिंग न्यू थ्रेट्स टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एज इट इज आ गया भाई, आ गया 2020 में। देखो 2020 में हम बहुत न्यू थे, फिर भी हम क्वेश्चंस अच्छे से बना रहे थे तब भी, तो हम पहले से ही सीएपीएफ के डेडिकेटेड एस्पायरेंट्स रहे हैं, तो यहाँ पे तारीफ भी बनती है, उसके साथ ही आपका सपोर्ट जो है उसकी तारीफ ज्यादा बनती है कि आपने सपोर्ट किया तभी हम कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। उसके बाद एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट, हमने ये किया, सोशल इंक्लूजन इज नीड ऑफ पावर, देख रहे हो डायरेक्ट है,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, 2020 और 2020 में। उसके बाद आया था इंक्लूसिव गवर्नेंस बिगेट्स इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये भी पूछा गया था, उसी से रिलेट करता है। उसके बाद क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2020 में, और हमने पूछा था मीडिया मस्ट इन्फॉर्म एजुकेट एंड एनलाइटन पीपल, ये हमारी टेस्ट सीरीज ने किया था, ठीक है। आगे चल के देखते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, हमने पूछा था डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, ठीक है, तो ये वही ना वही कहीं ना कहीं उसी से मैच करता है। और उसके बाद रोल ऑफ वुमन इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, ये हमने पूछा था, ठीक है, तो इसमें भी आ जाता है। उसके बाद आया था इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लॉज ऑन फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स पे क्या हो रहा है, और हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे रिपोर्ट पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी रिपोर्ट में ही पूछा, हमने भी रिपोर्ट ही पूछा गया था यहाँ पे। तो सीपेप 2021 में भी आप देख सकते हो, इसमें इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी, ये पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है। हमने पूछा था इंडियाज बॉर्डर इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कल्चरल रेडिकलिज्म, पैट्रोनेज ऑफ टेररिज्म अराइजिंग फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, तो वो लगभग उसी को मैच कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे भी वही है शायद, अभी और होगा आगे। ये देखो इम्प्लीकेशंस ऑफ इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, ये भी पूछा गया था। फटाफट चलते हैं, उसके बाद आया था अर्बनाइजेशन इज हजार्डस ह्यूमन हेल्थ, 2021 में पूछा गया था यूपीएससी ने। उसके बाद हमने पूछा था चेंजिंग अर्बन डाइट्स कंट्रीब्यूट टू राइजिंग न्यू डिसीजेस, ठीक है। उसके बाद वाटर क्राइसिस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट आर सीरियस चैलेंजेस टू अर्बनाइजेशन इन इंडिया, देखो ये आया था ना 2023 में, ये 21 में ही हमने पूछा था, बट ये हम रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये 21 ने पूछा था, तो कोई इसका सेंस नहीं बनता अभी बात करने का, बट उस टाइम हमने कवर किया था। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, और हमने पूछा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोग्रेसिव पॉलिसी डाइवर्स चैलेंजेस, ठीक है, उस पर ये क्वेश्चन था। उसके बाद जॉब सीकर्स, जॉब के ऊपर भी, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा था। चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, उसके बाद हमने पूछा था इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, इमर्जिंग ट्रेंड्स। उसके बाद आया था पैरा डिप्लोमेसी इज डिजायरेबल इनोवेशन इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे इंडिया नीड्स एग्रेसिव एंड प्रैग्मेटिक नेबरहुड पॉलिसी, ये भी हमने पूछा था। तो वर्क फ्रॉम होम बेन और बून, सो कोविड पे हमने बात की थी बहुत सारी, इस पे इकोनॉमिक रिपरकशंस क्या होंगे, ठीक है, पैंडेमिक का। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, ये भी हमने पूछा था। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक रिकवरी, इसके बारे में बात किया था। तो वर्क फ्रॉम होम में वो आ जाता है कहीं ना कहीं पॉइंट। चलो, यही था सीएपीएससी मेंटर्स की टेस्ट सीरीज और गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट के लिए, आपका सपोर्ट था इसलिए 4 साल हम इतना जुड़े रहे और इसको और बेटर करते रहे। 24 के लिए इसका नया वर्जन आएगा, और इंप्रूव्ड वर्जन, और एनर्जी के साथ हम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, क्योंकि ये एक हमें मोटिवेट करेगा, ये कॉन्फिडेंस देगा। ये 4 साल जो पिछला है एक ट्रेंड बनाया है कि का गाइडेंस प्रोग्राम क्वालिटी होना चाहिए, तो क्वालिटी इसके ऊपर ही जानी चाहिए, है ना। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप सपोर्ट करते रहिएगा। पेपर 2 के जो मार्क्स है उसके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी नहीं है हमें, तो आप लोगों को आपको प्रिपरेशन करती रहनी है, रिजल्ट के वेट्स करना है, ठीक है, रिजल्ट का वेट करना है, मार्क्स नहीं प्रेडिक्ट करने हैं, और अपना प्रिपरेशन करना है। टाइम आपका यूज करना है अच्छे से, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है मेरिट के बारे में। और इस साल का पेपर जो था लगभग एवरेज था, ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी था और बहुत डिफिकल्ट था। और मैं कभी मानता नहीं हूँ पेपर 2 में कि इसको डिफिकल्ट और इजी आप उसको कैटेगरी दे दो, उसको लिखने पे होता है, आप किस तरीके से लिखते हो ना। आप इजी आंसर को भी एक्सीलेंटली लिख के अच्छा मार्क्स ले सकते हो, और वही डिफिकल्ट आंसर को भी आप कैसे लिखते हो उस पर डिपेंड करता है पेपर का, ठीक है। तो यही था सीएपीएससी मेंटर्स का। और आपको अगर 2024 के लिए ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज के लिए, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे अनाउंसमेंट होने वाली है पेपर 2 के गाइडेंस प्रोग्राम की, और वहां पे आप एनरोल करो और उस पर फोकस करो। पेपर 1 का जो कट ऑफ है वो 150 न्यू नॉर्मल हो गया है, वो तो वहां कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड लग जाएगा 160 तक, ठीक है। बट आपको पेपर 2 में भी मार्क्स लाने पड़ेंगे फाइनल मेरिट में आने के लिए। इसलिए बंदे देखो 160 170 लाके भी फाइनल मेरिट में नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको सोचना होगा कहीं ना कहीं। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, जो भी डाउट्स होंगे टेलीग्राम पे सॉल्व करूंगा। आप टेलीग्राम पे हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद,